जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्लास 10th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है और सारे के सारे क्वेश्चन आपके दोनों बुक से लिया गया है। दोनों बुक जो कि गोधुली और वर्णिका है, दोनों बुक को कवर किया गया है। तो अंत तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा और आप लोगों से एक 11 नंबर क्वेश्चन पूछूंगा। उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है और अंत में आप लोगों को बताना है कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्त पूछ रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। पूछ रहा है दोस्त कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। तो 1956 में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1956 में दिल्ली में हुआ था। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 2 नंबर में। पूछ रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर आए हैं। पूछ रहा है दोस्त कि नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। तो मनोवैज्ञानिकता के। किसके? मनोवैज्ञानिकता के। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 3 नंबर में। पूछ रहा है मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है। पूछ रहा है दोस्त कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है। किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने कहा है मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती। और बहुत सारे मेरे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि भैया मैथ का ऑब्जेक्टिव लाइए, मैथ का ऑब्जेक्टिव लाइए। देखिए दोस्त, मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो टाइप करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो उसको टाइप किया जा रहा है और लगातार 2-4-10 दिन के अंदर में लगातार मैथ का ऑब्जेक्टिव आएगा। सुबह रोज एगो आएगा, रोज आएगा मैथ का, क्योंकि मैथ सिलेबस थोड़ा बड़ा है तो इसलिए मैथ का रोज एक क्वेश्चन आएगा, एक सेट आएगा। तो थोड़ा 1-2 दिन इंतजार कर लीजिए और बढ़िया कंटेंट के साथ आएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि गुरु नानक का जन्म स्थान है। पूछ रहा है दोस्त कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है। तो तलवंडी ग्राम। तलवंडी ग्राम कहाँ पड़ता है? वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है और 1469 को गुरु नानक का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर में। पूछ रहा है द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। पूछ रहा है दोस्त कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो नाखून को कहा है। किसे कहा है? नाखून को कहा है। ए राइट आंसर हो जाएगा 5 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर में। पूछ रहा है रसखान के इष्ट थे। पूछ रहा है दोस्त कि रसखान के इष्ट कौन थे। तो भगवान कृष्ण थे। कौन थे? भगवान कृष्ण थे। सी राइट आंसर हो जाएगा 6 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 7 नंबर में। पूछ रहा है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। पूछ रहा है दोस्त कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। तो 8वीं सदी से। कब से? 8वीं सदी से। ए राइट आंसर हो जाएगा 7 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 8 नंबर में दोस्त। पूछ रहा है घनानंद जीवनादायक हौ कछ मेरियो पीर हिए परसों में किस कवि का नाम आया है। पूछ रहा है दोस्त घन आनंद जीवनदायक हौ कछ मेरियो पीर हिए परसों में किस कवि का नाम आया है। तो घनानंद का नाम आया है। किसका नाम आया है दोस्त? घनानंद का नाम आया है। तो क्वेश्चन के साथ ही पकड़ा जा रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा 8 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 9 नंबर में। पूछ रहा है मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। पूछ रहा है दोस्त कि मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है। तो अमरकांत की। किसकी? अमरकांत की। डी राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ईजी लगे, तो जो क्वेश्चन ईजी लगे तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, सिर्फ बस सुन लीजिएगा। जो क्वेश्चन थोड़ा टफ लगे, जो लगे कि आप लोग इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में वहाँ पर प्रॉब्लम आपको करेंगे। क्योंकि जो क्वेश्चन नए आएंगे, आप लोग फेस नहीं किए होंगे, तो वो क्वेश्चन आप लोगों को दिक्कत करेगा। तो इसलिए जो क्वेश्चन नए मिले आप लोगों को, वो उसको नोट डाउन करते चलिएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है प्रेमधन की मृत्यु कब हुई थी। पूछ रहा है दोस्त कि प्रेमधन की मृत्यु कब हुई थी। तो 1922 में हुई थी। कब हुई थी? 1922 में हुई थी। डी राइट आंसर हो जाएगा। और शुरू में ही आप लोगों से पूछा, आप लोगों से कहा था कि 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि लगभग जितने भी लोग वीडियो देखेंगे वो सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे देंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम, लेखक का नाम पूछा गया है। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है, आप लोगों को कमेंट में बताना है 11 नंबर का आंसर। अगर नहीं मालूम है तो कमेंट कीजिएगा कि भैया 11 नंबर का आंसर बता दीजिए, तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 12 नंबर में। सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है। सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है दोस्त। तो भारत माता को कहा है।
किसे कहा है? भारत माता को। डी राइट आंसर हो जाएगा 12 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 13 नंबर में, पूछ रहा है पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? पूछ रहा है दोस्त कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो नृत्य कला से। किससे? नृत्य कला से। और पूछ दे कि किस नृत्य से? तो एक कथक से। किसे? कथक से थे, कथक नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 14 नंबर में, पूछ रहा है रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? पूछ रहा है दोस्त कि रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? तो सिमरिया गांव के। किस गांव के? सिमरिया गांव का। और पूछ दे कि सिमरिया गांव कहाँ पर पड़ता है दोस्त? तो सिमरिया गांव बेगूसराय में पड़ता है, शायद बेगूसराय में, लेकिन एग्जैक्ट मालूम नहीं है। मालूम होगा तो आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। लेकिन हाँ, आपको गांव पूछेगा तो गांव सिमरिया ही डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 14 नंबर में, 15 नंबर में पूछ रहा है अज्ञेय जी का पूरा नाम है। पूछ रहा है दोस्त कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और शॉर्ट में ये भी लिखता है वात्स्यायन अज्ञेय, ये भी लिखता है। तो जो ऑप्शन में देगा वो मार दीजिएगा। यहाँ पर ये पूछा है कि सच्चिदानंद मतलब अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, बी राइट आंसर हो जाएगा 15 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 16 नंबर में, पूछ रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? पूछ रहा है दोस्त कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था। कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 को हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 17 नंबर में, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्त। पूछ रहा है कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो वृक्ष को कहा है। वृक्ष को या फिर पेड़ को। किसे कहा है? वृक्ष या पेड़ को कहा है। आपके दोनों बुक जो कि गोधली और वर्णिका दोनों बुक को कवर किया गया है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्त, तो रोज ऑब्जेक्टिव मारते रहिए। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 18 नंबर में, पूछ रहा है मछली कहानी शुक्ला जी के किस संकलन से लिया गया है? मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है दोस्त? तो महाविद्यालय से लिया गया। किससे? महाविद्यालय से, ए राइट आंसर हो जाएगा 18 का। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में, वीरेन डंगवाल का जन्म स्थान है। पूछ रहा है दोस्त कि वीरेन डंगवाल का जन्म स्थान क्या है? तो कीर्तिनगर है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 20 नंबर में, पूछ रहा है नौबत खाने में इबादत किस विद्या में रचित है? पूछ रहा है दोस्त कि नौबत खाने में इबादत किस विद्या में रचित है? तो व्यक्ति चित्र में रचित है। किस विद्या में? व्यक्ति चित्र में। 20 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट में जरूर बताइएगा। और 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछा गया है उसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्त।